Hello guys, good morning to all of you once again. Today we are going to write a report on another topic. And our today's topic is the students on strike. विद्यार्थियों की हड़ताल या विद्यार्थी हड़ताल पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखें तो सबसे पहले सेंटर में ऊपर ही ऊपर अपन को हेडिंग लिखना है और वो कैपिटल लेटर में लिखना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं द स्टूडेंट्स ऑन स्ट्राइक। स्टूडेंट्स ऑन स्ट्राइक। स्टूडेंट्स ऑन स्ट्राइक का मतलब होता है विद्यार्थियों की हड़ताल या विद्यार्थी हड़ताल पर। रिपोर्टर अ रिपोर्ट बाय अनामिका राज। रिपोर्ट बाय अनामिका राज, हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ताकि थोड़ा सा डेकोरेटेड भी लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखें तो रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहले अपन को मेंशन करना है द नेम ऑफ प्लेस एंड डेट। तो सबसे पहले अपन स्थान का नाम, और वो देखिए आप ये जो रिपोर्ट बाय अनामिका राज जो रिपोर्टर लिखा है इसके नीचे वाली पंक्ति से शुरू करना है अपन को। अजमेर में 14, या इसको अपन 14 में भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इसके बाद में अपन रिपोर्ट को यहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अपन चाहे तो नीचे से भी शुरू कर सकते हैं और ये जो डेट और स्थान का नाम है इसको ऊपर वाली एक लाइन में सेपरेट लिख सकते हैं। देखिए, yesterday the students of Raj Public School went on strike। कल राज पब्लिक स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो स्ट्राइक पे चले गए, मीन्स वो हड़ताल पर चले गए। और इसमें साथ में अपन रीजन भी जोड़ सकते हैं, स्ट्राइक अगेंस्ट पुअर फैसिलिटीज। Yesterday the students of Raj Public School went on strike against poor facilities। कल राज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी पुअर फैसिलिटीज के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। अब घटना क्या घटित हुई उसी के थ्रू देखते हैं। A group of students reached to school before school timing
and lock the mandate. A group of almost 60 students, लगभग 60 विद्यार्थियों का एक समूह विद्यालय समय से पहले विद्यालय पहुंचा और जो मुख्य दरवाजा था उसके ताला लगा दिया. Even they did not allow स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो. यहां तक कि उन्होंने जो स्टाफ मेंबर्स थे और स्टाफ मेंबर्स को भी अलाउ नहीं किया, मीन्स उनको भी स्कूल में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी. The students had banners and placards in their hands and they were shouting slogans against school administration. Against the school एडमिनिस्ट्रेशन. विद्यार्थियों के हाथों में बैनर्स थे, प्ले कार्ड्स थे और वो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे. विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे. द क्राउड of the students was increasing ग्रेजुअली. धीरे धीरे विद्यार्थियों की जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो बढ़ रही. फिर देखिए अपन नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करते हैं. लेटर मिसेस राजवाला द स्कूल प्रिंसिपल wished among the students and tried to quieten the matter. But in vain. But the students
and demanded the school director on the spot। अब इसको अपन लास्ट का जो कंक्लूजन है लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखते हैं, जिसमें इसको किस प्रकार से ब्रेक किया गया, किस प्रकार से इसको तोड़ा गया। तो देखिए, एट लास्ट मिस्टर आनंद कुमार द डायरेक्टर reached among students accepted their demands and promised them to provide facilities soon। The students agreed on it they unlocked the main gate and went into their classes। Thus the strike was broken। Thus the strike was broken। Dear students, first of all we translate the word description in Hindi language। सबसे पहले देखिए हमने लिखा क्या है। स्टूडेंट्स ऑन स्ट्राइक, विद्यार्थी हड़ताल पर या विद्यार्थियों की हड़ताल। ए रिपोर्ट बाय अनामिका राज, अनामिका राज के द्वारा प्रस्तुत ये रिपोर्ट है। सबसे पहले अपन ने स्थान का नाम लिखा अजमेर और उसके बाद में डेट 14 मई। मैंने कहा कि अपन यहां से भी रिपोर्ट को शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको यहां से न करके और नीचे वाली लाइन से शुरू करते हैं। Yesterday the students of Raj Public School went on strike against poor facilities। कल राज पब्लिक विद्यालय के विद्यार्थी पुअर फैसिलिटीज के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। पुअर फैसिलिटीज के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। अब देखिए घटना कैसे घटित हुई। A group of almost 60 students reached to school before school timing। लगभग 60 विद्यार्थियों का एक दल, एक समूह विद्यालय समय से पहले विद्यालय पहुंचा एंड लॉक्ड द मेन गेट, और मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। पहुंचा और मुख्य दरवाजे पर ताला जुड़ दिया या ताला जड़ दिया। इवन दे डिड नॉट अलाउ स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो, यहां तक कि उन्होंने स्टाफ मेंबर्स को भी स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। स्कूल स्टाफ को भी भवन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। द स्टूडेंट्स हैड बैनर्स एंड प्लेकार्ड्स इन देयर हैंड्स। विद्यार्थियों के हाथों में बैनर्स थे, प्लेकार्ड्स थे,
जिन पर स्लोगन्स वगैरह लिखे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जिनका यूज विद्यार्थी कर रहे थे, तो उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, बैनर्स थे, और एंड दे वर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शाउटिंग मीन्स चिल्लाना या चिल्लाकर जोर से बोलना, और स्लोगन्स मीन्स नारे, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विद्यालय प्रशासन के खिलाफ। द क्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, विद्यार्थियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे विद्यालय की टाइमिंग हो रही थी वैसे वैसे अन्य विद्यार्थी स्कूल में आ रहे थे, तो उनकी जो गैदरिंग थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेटर मिसेज राजवाला द स्कूल प्रिंसिपल रीच्ड अमंग द स्टूडेंट्स, बाद में श्रीमती राजवाला जो कि विद्यालय की प्रिंसिपल थी या विद्यालय में प्रिंसिपल थी, वह विद्यार्थियों के बीच में पहुंची एंड ट्राइड टू क्वाइटन द मैटर, और मामले को शांत करने का प्रयास किया। बट द स्टूडेंट्स अपोज्ड हर बैडली, लेकिन विद्यार्थियों ने उसका बुरी तरीके से विरोध किया, यानी कि पुरजोर विरोध किया। एंड डिमांडेड द स्कूल डायरेक्टर ऑन द स्पॉट, और विद्यालय निदेशक को ऑन स्पॉट मतलब घटना स्थल पर बुलाने की मांग की। कहने का मतलब गेट के बाहर जहां विद्यार्थी हड़ताल कर रहे थे, जहां विद्यार्थियों की गैदरिंग थी, वहां उन्होंने स्कूल डायरेक्टर को आने की डिमांड की। फिर क्या हुआ? एट लास्ट मिस्टर आनंद कुमार द डायरेक्टर, और अंत में श्रीमान आनंद कुमार जो डायरेक्टर हैं, रीच्ड अमंग स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों के बीच में पहुंचे। एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स, उनकी मांगों को स्वीकार किया। एंड प्रोमिस देम टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी सून, और जल्द ही उनको अच्छी सुविधाएं देने का वायदा किया। द स्टूडेंट्स एग्रीड ऑन इट, विद्यार्थी इस पर सहमत हो गए। दे अनलॉक द मेन गेट, उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला खोल दिया। एंड वेंट इनटू देयर क्लासेस, और अपनी कक्षाओं में चले गए। दस द स्ट्राइक वॉज ब्रोकन, इस प्रकार से ये जो हड़ताल थी, ये हड़ताल खत्म हुई, यानी कि इस हड़ताल को खत्म किया गया। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेज में लिखिए, सिंपल से सिंपल जो वर्ड्स हैं उनका यूज कीजिए, और अपने विचारों के अकॉर्डिंग, अपने खुद के भावों के अनुसार अपने खुद के विचारों को लिपिबद्ध कीजिए, और जो भी मैटर है आपका डिस्क्रिप्शन है उसको पूरा कीजिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।